प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह काफी एक्टिव हो गए हैं। आए दिन वो यूपी के किसी न किसी शहर के दौरे पर होते हैं। योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में संजय सिंह का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा है। महोदय, देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं न कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े, और इसको करना भी पड़ रहा है। लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का, उन सभी का। बड़े बड़े पर्व और त्योहार हम लोगों ने आह्वान किया। रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, अपेक्षित थी कि 2 करोड़ की भीड़ आएगी, और देखा होगा सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा, एक साथ सब लोगों ने मिलकर के उस अभियान का हिस्सा बनकर के कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी, सदी की सबसे भीषण 19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख, और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं। मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1 करोड़ 80 लाख। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%, और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1%,
और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो। ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये बात महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर संजय सिंह ने भी जवाब दिया। संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ को कहा कि नमूना कहने के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। आज सभी जातियों के मन में ये प्रश्न क्यों चल रहा है, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार मत कीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ही नमूना कह दिया। मैंने पूछा, प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाले उस लड़के का अपराध क्या था, उसकी इनकाउंटर में हत्या क्यों हुई। मैंने पूछा, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको आप जेल में क्यों सड़ा रहे हैं। उसको बाहर निकाल के उसके मेडिकल परीक्षण करा के बताइए कि क्या स्थिति है, किस हालत में है वो। महिला आयोग का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उस महिला से मिले, किस स्थिति में है वो। मैंने पूछा, विक्रम जोशी की हत्या क्यों हुई, संजीत यादव का अपहरण और हत्या क्यों हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या क्यों हुई। लखीमपुर के अंदर दलित परिवार की एक बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, शरीर को छत विछत कर दिया गया। भदोही में एक महिला का अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तेजाब से उसके शरीर को जला दिया गया। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है, दूसरे जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, थाने पे जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, कहीं उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रश्न मैंने जब उठाया तो आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता तो नमूने है, ये सारे लोग नमूने हैं। ये जो पीड़ा में है, कष्ट में है, जो हत्या के, डकैती के, लूट के, आप बताइए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक महिला जब अपने पति के लंबी उम्र की व्रत वो रखे हुए थी, उसके सामने गोलियों से उसके पति को भून दिया गया। गोरख यादव का मामला। ये सारे सवाल अधूरे रह गए, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर से आपने कह दिया प्रदेश की जनता तो नमूना है। अरे मेरी बातों का जवाब दीजिए योगी जी, जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब दीजिए। आपके पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है मेरे सवालों का। अब देखना होगा कि इन बयानबाजी के बाद क्या संजय सिंह अब अपने कदम पीछे खींचेंगे या शब्दों के बाण और तीखे होने वाले हैं।